अब एक और तस्वीर, एक और खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। वो अपने आप को और सचेत करने वाली, वो सचेत करने वाली इसलिए क्योंकि भारत के खिलाफ रिवाइविंग इस्लाम नाम की एक और गुप्त साजिश रची जा रही है। रिवाइविंग इस्लाम का मकसद सिर्फ एक कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को किसी भी तरीके से खत्म कर दिया जाए और लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत के अंदर खत्म करके वहां शरिया कानून लागू करवाया जाए, ये मंसूबा था। लेकिन ठीक उसी वक्त जिस वक्त साजिशकर्ता अपने नेटवर्क को मजबूत कर रहे थे, अपनी साजिशों को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे थे, उत्तर प्रदेश पुलिस एटीएस ऐसा शिकंजा कसा कि पूरी की पूरी साजिश ध्वस्त हो गई और इसके बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन 2 लोगों का मोडस ऑपरेंडी सामने यह आया कि सोशल मीडिया ग्रुप के जरिए भारत के खिलाफ पूरी साजिश को तैयार भी कर रहे थे और बाकी लोगों को इसके साथ जोड़ भी रहे थे। वो भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते थे। वो देश तोड़ने निकले थे तो योगी फोर्स ने इनका प्लान तोड़ दिया। दो चेहरे, दो नाम, 2 शहर, लेकिन मकसद एक, भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना। और इस मिशन का नाम था रिवाइविंग इस्लाम। रिवाइविंग इस्लाम नाम का सोशल मीडिया ग्रुप पाकिस्तान के इशारे पर हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा था और देश को तोड़ने की साजिश रच रहा था। ये जो 2 चेहरे आप देख रहे हैं, ये भारत की जड़ों को खोखला करने की साजिश में शामिल गद्दार हैं। मकसद था शरिया कानून थोपना, हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाना और देश में जिहाद फोर्स तैयार करना। योगी फोर्स ने जिस साजिश का खुलासा किया वो सिर्फ यूपी नहीं बल्कि पूरे भारत की नींव हिलाने के लिए रची गई और इसमें शामिल थे ये दोनों कट्टरपंथी। पहला नाम उसामा शेख, जो महाराष्ट्र के बदलापुर से गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया से लेकर प्रतिबंधित ऐप तक सब जगह एक्टिव था। यही था हैंडलर जो पाकिस्तान से आ रहे आदेशों को भारत के अंदर फैला रहा था। दूसरा नाम अजमल अली, यूपी के अमरोहा का रहने वाला। अजमल यहां जमीन पर नेटवर्क तैयार कर रहा था। अमरोहा की जमीन को इस्लामिक कट्टरता की प्रयोगशाला बना रहा था। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद एटीएस की पूछताछ में खुलासा ये कि रिवाइविंग इस्लाम ग्रुप में पाकिस्तानी एडमिन थे। रिवाइविंग इस्लाम सोशल मीडिया ग्रुप में पाकिस्तानी एडमिन समेत 400 पाकिस्तानी जुड़े हुए थे, जो इस ग्रुप के जरिए भारत में शरिया शासन लागू करने की बात करते थे। वो कहते थे कि लोकतंत्र को मिटाओ, सरकार को गिराओ, जिहादियों की फौज खड़ी करो और हिंदुस्तान को इस्लामिक स्टेट बनाओ। ये ग्रुप पाकिस्तान के 3 नंबर के ग्रुप एडमिन से ऑपरेट होता था। ऐसे में अब जांच एजेंसियां इस पूरे मामले को लेकर हर एक एंगल पर जांच कर रही हैं। जांच एजेंसियों को इस ग्रुप पर एक मैसेज भी डिकोड हुआ है जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि आतंकी सैफुल्लाह की मौत का बदला लेना है। आतंकी सैफुल्लाह 2010 में सेना के ऑपरेशन में मारा गया था। ये एक ऑपरेशन था, एक पूरा ब्लूप्रिंट था कि कैसे देश में अराजकता फैलानी है, कैसे हिंदुओं के खिलाफ नफरत का माहौल बनाना है, कैसे सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक कट्टरपंथ का साम्राज्य खड़ा करना है। एटीएस को पता चला कि जिहादी नेटवर्क सिर्फ 2-4 लोगों तक सीमित नहीं था। इनके पास फंडिंग के लिए अलग टीम, ट्रेनिंग के लिए अलग टीम और मॉड्यूल को ऑर्गेनाइज करने के लिए अलग कोर टीम तैयार थी। और भारत में साजिश का हैंडलर था उसामा शेख। उसामा महाराष्ट्र के बदलापुर का रहने वाला, सिमी से जुड़े होने का शक है। परिवार अपना पक्ष यहाँ पे रखने के लिए तैयार नहीं है। जाहिर तौर पर पड़ोसी जरूर अपनी बात कर रहे हैं यहाँ पर कि वो बहुत चुपचाप रहता था, अपने परिवार के साथ रहता था, ज़्यादा किसी दोस्तों के साथ घूमता नहीं था, बेहद शांत स्वभाव का था। ये आसपास के लोग जो हैं वो इस बात को कंफर्म कर रहे हैं, लेकिन परिवार है, परिवार फिलहाल
मीडिया के सामने नहीं आ रहा है। तो फिलहाल लेकिन जो आरोप हैं वो बेहद गंभीर यूपी ATS ने लगाए हैं, तो उसके ऊपर फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पूछताछ में और भी खुलासे होने बाकी, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस इनकी पूरी कुंडली खंगाल रही। इसमें कौन कौन शामिल था, कहां कहां तक नेटवर्क फैला था और कौन कहां से फंडिंग कर रहा था, बहुत जल्द सब सामने आ रहा है। विशाल रघुवंशी और अंकुश सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।